बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना हुसैन हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली और यूँ कहूँ कि ताकतवर हलकों ने 9 अप्रैल की रात की तरह एक दफ़ा फिर से रात को ही एक बहुत बड़ा शब खून मार दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत सारे हलकों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही थी कि इमरान खान जनरल बाजवा की मुलाकात तो हो गई है और मामला तय हो रहे हैं। मैं वही सहाफ़ी था जो इस बात पर और अपनी खबर पर स्टैंड कर रहा था कि इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को एक बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन कराम, वो धोखा साबित हो चुका है। इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अपने आखिरी मराहिल में इमरान खान को रोंदता चला जा रहा है। नाज़रीन कराम, जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि इमरान खान को जो ट्रैप करने की कोशिश हो रही थी उसकी वजह सामने आ चुकी है। और जो मुलाकातें हो रही थी जनरल बाजवा और इमरान खान की, वो होती है सियासत के अंदर। अब उसकी वजह बेसिकली क्या थी, वो वजह आपको मैं बता देता हूँ कि एक जानिब तो आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई है और उसी वक्त टाइमिंग आपने मैच करनी है कि एक तरफ इमरान खान की मुलाकातें हुई, फिर शहबाज शरीफ लंदन गए और उसी वक्त ही नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का ऐलान हो चुका है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब नवाज शरीफ किस डील के तहत वतन वापस आएंगे, नवाज शरीफ कैसे वतन वापस आएंगे, कैसा कौन सा रोड मैप तैयार किया गया है, क्या फार्मूला इस वक्त बनाया गया है, और इमरान खान को असूली तौर पर, बाकायदा तौर पर नाअहल करने का फैसला कर लिया है। ये ताकतवर हलकों के प्लान्स थे जो मैं आपके सामने रख रहा था, तो वो बहुत अहम तफसीलात हैं मैंने आपके सामने रखनी है। तहलका खेज इंकशाफात है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। और कप्तान डटा हुआ है, हक पर लड़ाई लड़ रहा है और कप्तान ने भी कश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया। उसका आज मीटर घुमा हुआ है। और जो इजलास हुआ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का, उसमें इमरान खान ने आज पूरी पार्टी पर झाड़ू फेर दिया और ताकतवर हलकों के साथ बदतरीन लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। हाजी इमरान खान ने पार्टी में क्या फ़ैसले किए उसकी अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। और उस सबके अंदर GHQ जो है वो कहाँ पर खड़ा है, इस्लामाबाद कहाँ के ऊपर खड़ा है, इलेक्शंस कॉल करने के जो फैसले थे वो क्या हो रहे हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, खुर्रम दस्तगीर और ख्वाजा आसिफ, इन्होंने आज ही एक बयान दिया, कल बल्कि इन्होंने बयान दिया कि इमरान खान के हवाले से जो खबरें चल रही थी कि जनाब इमरान खान जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है और शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करने जा रहे हैं, मुशावरत भी नवंबर की तैनाती के ऊपर हो। और फिर सोशल मीडिया पर हमने भी, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सहाफ़ियों ने बातें उठाई, ये सवालात उठाए, DJSPR के सामने हमने सवालात उठाए कि आप अगर इमरान खान के उस बयान पर गुस्सा हो रहे थे जिस पर उन्होंने कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इस बात के अहल ही नहीं हैं कि वो पाकिस्तान में नवंबर की तैनाती कर सकें, तो ISPR का बयान सामने आया। आउट ऑफ द वे जाकर वो इमरान खान पर तनकीद करते हैं कि इमरान खान के इस बयान से पाक फौज में बड़ा गम गुस्सा है। तो क्या उस बयान से गम गुस्सा नहीं है जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक भगोड़ा, एक नाअहल, एक चोर चक्का डाकू पाकिस्तान की अदालतों को चूना लगाकर गया, आप लोगों से डील लेकर गया और नाज़रीन कराम वो नवंबर की तैनाती करेगा? क्या हमारे फौज का इदारा इतना, उसकी क्रेडिबिलिटी गिर गई? क्या हमारी नवंबर की तैनाती नवाज शरीफ करेगा, लंदन से होगी, पाकिस्तान लंदन से चलेगा? इसका सवाल था। ये सवालात हम DJSPR से पूछ रहे थे। तो उसके बाद GHQ का डंडा चलता है। GHQ के डंडे के ऊपर ख्वाजा आसिफ जो हैं जनाब वो यू टर्न लेते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ से नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत की तरदीद कर दी है। मैं इसका ये भी झूठ पकड़ लेता हूँ, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए लंदन में कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं होगी, ना एजेंडे में शामिल है, और आर्मी चीफ की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज़ होगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर वज़ारत दिफ़ा, GHQ और वज़ीर आज़म मुशावरत करते हैं। और अभी कुछ देर पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई है। ज़रा आप ये स्क्रीन के ऊपर देखें कि शहबाज और नवाज मुलाकात में मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन कराने पर इत्तफाक, नवंबर में अहम तैनाती से भी मुतल्लिक गुफ्तगू। पहले ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ देर पहले क्या बयान दिया और उसके फ़ौरन बाद ये बयान सामने आ गया, ये खबर सामने आ गई कि नवंबर की तैनाती पर भी गुफ्तगू हुई है। अब हमें DJSPR से जवाब चाहिए, लेंगे जवाब हम।
पूछेंगे सवाल, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर नवंबर की तैनाती करेगा? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही। इसराइल के मुताबिक मुलाकात में दबाव के बावजूद मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हुआ और फैसला हुआ कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुलाकात हुई, इसमें कहा गया कि बगैर किसी दबाव के बावजूद हम इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पर कराएंगे। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि इलेक्शन कॉल कर दें, मुल्क में बुरी सेटअप आ जाए, लेकिन ये सारा मामला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अंदर खाते क्या चल रहा है, पसे पर्दा क्या चल रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नजम सेठी ने एक दावा किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मुल्क में इलेक्शन अनाउंस कर दें क्योंकि मैं नवंबर की तैनाती करना चाहता हूं। देखिए इनका हाल देखें कि नजम सेठी जो कि पीएमएल का माउथ पीस है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का ये माउथ पीस बना हुआ है सिविल तौर पर, और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि मैं नवंबर की तैनाती करना चाहता हूं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब ये जो तैनाती है वो केयर टेकर सेटअप को कर लेने दें और हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, इलेक्शन कॉल हो जाएगा और आप ऐसा करें कि एक आर्मी चीफ का नाम जो है वो टिक कर दें और फिर हम उसमें से देख लेंगे और कंसेंसस के साथ इस आर्मी चीफ को हम अपॉइंट करेंगे। मैं तो आपको और खबरें रख देता हूं कि नून लीग के साथ जो ताकतवर हलकों की डील हुई है, उस डील को समझना है। मैं सबूतों के साथ आपके सामने कुछ चीज़ें बेनकाब करने जा रहा हूं और फिर नवाज शरीफ की वापसी की तरफ आएंगे कि नवाज शरीफ ने जब वतन वापसी का ऐलान कर दिया और कप्तान का जो मीटर घूम गया है, कप्तान ने जो झाड़ू फेर दिया ताकतवर हलकों के साथ जो मामला हुआ है, वो मैं आपके सामने फिर रखता हूं। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो बात हो रही थी निगरान सेटअप के ऊपर के 2 नाम सामने आए वज़ीर आज़म के लिए पूरी, जिसमें हफीज़ शेख का नाम और मुशाहिद हुसैन साहब का नाम था और फिर इसके ऊपर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो तैयार भी हो गए थे और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात करने के लिए मामला तय करने के लिए तैयार हैं। तो अब अचानक से उसी खौफनाक मीटिंग में जो लंदन में हुई है उसमें फैसला हो कि हम निगरान सेटअप कबूल नहीं करेंगे, हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं चाहते। यानी कि नाज़रीन कराम, इस सारा मामला, इस सारी गेम के पीछे आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और नून लीग का एक ग्रुप, MKM और बलोचिस्तान का एक ग्रुप इसके अंदर शामिल है। और उस सब के बाद ये मौलाना फजल रहमान जो तड़ियाँ दे रहा है आजकल, उसने कहा कि हम चैलेंज करते हैं, अब अगर इमरान खान इस्लामाबाद आएगा तो हम तैयार हैं, हकीम राना सनाउल्लाह इनके ऊपर डंडे बरसाएंगे। देखिए, हुकूमत और ये इमरान खान को भरपूर तरीके से दीवार में लगाने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी ने यहाँ पर कहा कि बंद कमरों में फैसला करने वालों के लिए पैगाम है कि अब बंद कमरों में फैसला नहीं होगा, अब जो होगा अवाम के सामने होगा। और ये एक तो ये डील के इन्होंने इंतखाबात नहीं होंगे, दूसरा ये कि केयर टेकर सेटअप नहीं आएगा, और तीसरी खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मुल्क की अहम सियासी पार्टी का बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बदिंजो ने JUI को बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी है। अब ये भी इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है कि क्योंकि बलूचिस्तान में बड़ा स्टेक है इस्टेब्लिशमेंट का उनकी हुकूमत में, और ये दावत आई है। नैब के कवानीन में तब्दीली हुई, 40 केसेस खत्म हो गए हैं। इसमें शहबाज शरीफ का केस है, हमदा शहबाज का केस है, इसमें जी जनाब यूसुफ अदरियानी का केस है, राजा परवेज़ अशरफ का केस है, और बहुत सारे इसमें लोग हैं और खरबों रुपए के इनके केसेस माफ़ कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान की इंसाफ का निज़ाम है, ये है हमारा अदालती निज़ाम, जिसमें आप चोर चक्के डाकू जो हैं वो पाकिस्तान पर मुसलत हो गए हैं। और आज शहबाज शरीफ की जो हमरा मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ जो है वो शामिल नहीं हुए इजलास के अंदर, मैंने आपको बता दिया। लेकिन असल कहानी, उसकी वजह क्या थी, असल कहानी की तरफ आ जाते हैं कि असल वजह क्या थी जिसकी वजह से इन दोनों को उस मुलाकात में नहीं रखा गया। नाज़रीन कराम, जो नवाज शरीफ की वतन वापसी की पर मैंने बात की कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं इस मुलाकात के बाद, और ये वतन वापसी जो है वो नवंबर में हो सकती है। एक चीज़ अब ये कैसे होगी ज़रा देखिएगा। देखिए नाज़रीन कराम, ये इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। पहले एक ऑप्शन ज़ेर गौर था कि नवाज शरीफ को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए कि इनको आम माफ़ी दी जाए, लेकिन आम माफ़ी जो है वो सदर पाकिस्तान दे सकते हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान कौन है? सदर आरिफ अलवी। और आरिफ अलवी क्या नवाज शरीफ को आम माफ़ी का ऐलान करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका इस्तेहकाक होता है या तो ये सदर को हटाएंगे, सदर हटाना इनके बस की बात नहीं है। तो दूसरा ये कि आला अदलिया से रुजू किया जाए, और आर्टिकल 63A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में जो नाअहली हुई, तो नाज़रीन कराम उसके अंदर उस कानून में ये तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो पा नहीं रही इनसे, वो काम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर हुआ क्या? पूरी डील के तहत, पूरे प्लान के तहत, अब देखें 20 सितंबर में को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एक अहम समात है, एक केस लगा हुआ है जिसने मरियम नवाज के खिलाफ जो फैसला आया था, जज अरशद मलिक ने फैसला सुनाया था, और इसी फैसले के अंदर जनाब जो मरियम नवाज हैं उनको सज़ा हुई थी, और साथ ही ये केस जो है वो नवाज शरीफ के साथ भी बंधा हुआ है। इसी केस में नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई थी। तो यहाँ पर जज अरशद मलिक की एक वीडियो भी सामने आई थी और वीडियो लीक करवाई गई थी, मरियम नवाज ने वीडियो लीक की थी, और उसके बाद उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया था जज अरशद मलिक, और अब ये मरहूम है, ये रज़ा इलाही से वफात पा गए। तो उस हद के बाद अगर मरियम नवाज इस केस में बरी हो जाती, जो चांसेस लग रहे हैं डील के तहत हो जाएंगे, अगर मरियम नवाज
बरी होती हैं तो फिर नवाज शरीफ की दरख्वास्त के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी और उस दरख्वास्त के ऊपर नज़रसानी होगी और फिर नाज़रीन इकराम नज़रसानी होकर नवाज शरीफ की सज़ा भी ख़त्म कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाएगी, इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। एजाज़ सैयद जो कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और ये प्रो PMLN है, इन्होंने दावा किया है कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और यही सारी स्टोरी जो है उन्होंने भी बताई है। तो ये प्लान के तहत नवाज शरीफ जो है वतन वापस आ रहे हैं। जब तक नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, एजाज़ सैयद ये बात कर रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो वो तब तक वतन वापस नहीं आएंगे। इट्स मीन के नाअहली जो है वो इमरान खान की हो रही है, किसी भी केस में कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम कप्तान जो है वो तप गया, उसका मीटर घूम गया और उसको ये सारी साजिशों का इल्म हो चुका है। और आज जो मुलाकात हुई उसके बाद तो वाज़ेह हो गया। और उसके बाद आज कप्तान ने एक पार्टी का इजलास बुलाया, पार्लिमानी पार्टी का पंजाब के अंदर। उन्होंने पूरी कोर कमेटी में ये फैसले कहा कि मेरे फैसला खैर मकदम होगा, जिन्होंने कबूल करना है वो करें। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की या मुझे बाईपास करने की कोशिश की, अगर मेरे बयानी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। और पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शरीफ मिजारी को निगरान बना दिया गया है। और इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि चंद लोग इस्टेब्लिशमेंट से जाकर मिले हैं और अब अगर कुछ मेरी इजाज़त के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिलता है तो मैं उसको भी पार्टी से निकाल दूंगा। ये बड़ा कैटेगरी इमरान खान साहब ने बयान कर दिया और दरवाजे बंद हो गए बातचीत के। वाज़ेह हो रहा है इससे कि इमरान खान जनरल बाजवा के दरमियान कोई मामला तय नहीं हुए थे, जो मैं खबर आपको दे रहा था। अब उस खबर की तस्दीक हो चुकी है। तो नाज़रीन इकराम इमरान खान ने जो कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि मैं जल्द एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूँ, तमाम तंजीमें अपना काम पूरा कर लें। इमरान खान ने वर्क भी मांग लिया है, उनसे रोड मैप मांग लिया है कि आपके पास क्या प्लान है। अगर मैं कॉल देता हूँ तो पूरे प्लान के तहत इमरान खान पूरी मनसूबाबंदी कर रहे हैं और इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा और पूरे इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया जाएगा कि नानी याद आ जाएगी। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च तक बात ना आए और इलेक्शंस का ऐलान हो जाए। अगर मजीद इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट में प्रेशर दबाव डालने में कामयाब हो गए तो इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, लेकिन 30 सितंबर के बाद दमादम मस्त के अंदर हो जाएगा। इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है। तो नाज़रीन इकराम अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, सारी चीज़ें बंद कमरे में हो रही थी, अब इमरान खान उसको रंदा फेरने जा रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।